श्री राधे। बहुत ही रोचक प्रसंग बलि वामन का चल रहा है। बलि ने 3 पग जमीन देने का संकल्प किया, परंतु बीच में गुरुदेव आए। गुरुदेव ने कहा कि भाई देखो, ये कोई सामान्य मांगने वाला ब्राह्मण नहीं है, साक्षात विष्णु है, अदिति के पुत्र के रूप में आया है और तुम्हारी तीनों लोक की संपत्ति को ये जब्त कर लेंगे और दान उतना ही देना चाहिए जिससे अपनी आजीविका न घटे, तो इसलिए तुम मना करो। तब बलि उपापोह में पड़ते हुए कहते हैं, गुरुदेव आपने गृहस्थियों के लिए बिल्कुल सही धर्म कहा है, आजीविका की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अर्थम कामम यशो वृत्तिम यतो न बाधेत करिचित, यानी उतना ही दान देना चाहिए जिससे हमारी प्रॉपर्टी में, हमारी कामना में, हमारी कीर्ति में, हमारी आजीविका में कोई बाधा न पहुंचे। परंतु मैं धन के लोभ से ब्राह्मण को जो वचन दे चुका हूं उससे कैसे अलग हट जाऊं। न चाहम वित्त लोभे न प्रत्याचक्षे कथम द्विजम प्रतिश्रुत्य ददामीति प्रह्लादे कितबोयता। मैं प्रह्लाद का वंशज हूं, एक कपटी की तरह, छली की तरह, कितब की तरह एक बार वचन देने के बाद मैं कैसे अपने वचन से हट जाऊं। हमने सुना है न ह्य सत्यात् परो धर्म इति होवाच भूरियम। इस पृथ्वी ने कहा संसार में सबसे बड़ा अधर्म असत्य है। जब देने की बात मैंने स्वीकार कर ली तो अब मैं उस असत्य का, सबसे बड़े अधर्म का आश्रय कैसे लूं। बहुत गजब का यहाँ पर उत्तर दिया है बलि ने। न हम बिभेमि निरयात् न धन्याद सुखार्णवात् न स्थान च बनान् मृत्यो यथा विप्र प्रलम्भनात्। अपने गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव अहम निरयात न बिभेमि, मैं नरक से नहीं डरता। अधन्यात असुखा नवा, जहां पर दुख ही दुख है, एकदम निंदनीय स्थान है, ऐसे नरक से भी नहीं डरता हूं। न स्थान चबनात, मुझे स्वर्ग की गद्दी से हटा दे, गद्दी से भ्रष्ट कर दे, उससे भी नहीं डरता हूं। न मृत्यु, न मुझे मृत्यु से डर लगता है, परंतु ब्राह्मण के साथ छल करने से मुझे डर लगता है, ये मेरे से नहीं होगा। श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजामपि। देखिए कि इससे बड़ा क्या काम हो सकता है। विप्रस्तुष्येन नचित, यानी उस त्याग से बड़ा त्याग क्या है जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हो। क्योंकि ये प्राण तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाने वाले हैं, तो इन अनित्य प्राणों से नित्य यश क्यों न कमाया जाए। बताइए, आज दधी है, शिवी है, आदि बड़े बड़े राजा, उनका शरीर तो नहीं परंतु उनका यश रूपी शरीर आज भी जीवित है। तो इसीलिए बेशक उनके शरीर को काल ने ग्रसित किया, पर उनकी कीर्ति को काल भी ग्रसित नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं असत्य का सहारा नहीं ले सकता। सुलभा युधि विप्रथे हनिवृत्ता स्तनुत्यज न तथा तीर्थायाते श्रद्धया ये धनत्यज। युद्ध में लड़ते हुए प्राण गंवाने वाले तो दुनिया भर में मिल जाते हैं, परंतु अवसर आने पर दान देने वाले लोग कम मिलते। तीर्थ आया, तीर्थ माने पवित्र, अनुकूल समय, अनुकूल पात्र मिलने पर दान देने वाले व्यक्ति बड़े कम मिलते हैं। बेशक युद्ध में अपना प्राण छोड़ने वाले व्यक्ति मिल जाते हैं। अब तीसरी बात, आप जिनके लिए स्वाहा स्वाहा करके भगवान विष्णु को आप जो है हवन करते हैं, सारे ऋषि मुनि भगवान विष्णु के लिए हवन करते हैं, आज वही विष्णु मेरे सामने भिक्षुक बन के आए हुए हैं, तो मैं कैसे उन्हें देने से मना करूं। शैव विष्णु वर दोस्तु बापरो, वो मेरे लिए वरदान दे या मेरे शत्रु बन जाएं, परंतु हे मुनि
मैं इनको 3 पग जमीन अवश्य दूंगा। एषवा उत्तम श्लोको न जिहासति तजस। ये मेरी प्रॉपर्टी छीन सकते हैं, त्रिलोक का राज्य छीन सकते हैं, पर मेरी कीर्ति को विष्णु भी नहीं छीन सकते। इसलिए मैं अपना 3 राज्य जो जितना चाहे, आपने कहा तीनों लोग लेंगे तो देने को तैयार हो। तो गुरु के इतने युक्ति पूर्वक तर्क सम्मत शास्त्र सम्मत समझाने पर भी बलि अपने विचार से अपने सिद्धांत से टस से मस नहीं हुआ। शिष्य की बात को सुनकर गुरुजी को आया गुस्सा। ब्राह्मणों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये प्राय स्वभाव देखा जाता है। तो गुस्से में आकर क्या कह रहे हैं, सशाप, मानो भाग्य की ऐसी ही विडंबना थी जिसके को अनुकूल करने के लिए इतना प्रयास किया, आज उसी शिष्य को शुक्राचार्य शाप दे रहे हैं। क्या कहते हैं, मच्छासना दृढ़ पंडित मान्यज्ञ स्तब्धोस्मग्धुपेक्षा। अरे तू अपने को बड़ा पंडित समझता है, बड़ा ढीठ है, और हमारी बात की उपेक्षा कर रहा, हमारी बातों का परवाह नहीं क्या। मच्छासना देगा, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा। तू जब बहुत जल्दी अपने ऐश्वर्य से संपत्ति से नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से गुरु शुक्राचार्य ने बलि को शाप दे दिया, परंतु शाप मिलने पर भी राजा बलि सत्य से डिगे नहीं। तो उनकी पत्नी विंध्यावली स्वर्ण के कलश में जल लाई, जल से भगवान वामन का पाद प्रक्षालन किया, वो जल अपने सिर में चलाया, विश्व पावनी, विश्व को पवित्र करने वाला जल चढ़ाया। अब वो जब संकल्प करके पानी छोड़ दिया, देखिए एक आप बात कहें, कथा में कथावाचक प्राय कहते हैं जब संकल्प के लिए जल छोड़ रहे थे उस समय वो क्या होता है, टूटी सी होती है, उस टूटी में आकर शुक्राचार्य बैठ गए और भगवान ने कुश से उसको जो है छेद दिया, तो उनकी आंखें फूट गई। हो सकता है किसी पुराण में ऐसी चर्चा हो, भागवत में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तो जब वामन को रूप देने का संकल्प किया, अब वामन 3 पग पृथ्वी को नापने के लिए अपना रूप बढ़ाने लगे। तद वामनम रूपम वर्धताद्भुतम हरेरनंतस्य गुणत्रयात्मकम भूखम दिशो देव विवरा पयोदय। पृथ्वी को ढक लिया, आकाश को ढक लिया, दिशाओं को ढक लिया, देव स्वर्ग को ढक लिया, चारों तरफ ढक दिया, एकदम बहुत बड़ा आकार बना लिया। बढ़ते बढ़ते उनके हाथ में सुदर्शन चक्र भी आ गया, धनुष भी आया, सारंग धनुष, और पर्जन्य घोषो जलद पांचजन्य शंख भी आ गया, और कौमुदकी नाम की गदा भी आ गई। एकदम इतने बड़े हो गए, सब लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं। तो अब उन्होंने नापना शुरू किया। कहते क्षितिम पदई के न बले विचिक्रमे। बलि की जो जमीन थी 1 पग में पूरी पृथ्वी नाप दी, और शरीरेण नभ, और आकाश को नापा अपने लंबे शरीर से, और बाहु भी भुजाओं से 10 दिशाओं को नाप लिया। और पदम द्वितीयम क्रमतः त्रिविष्टभम, त्रिविष्टभ कहते हैं स्वर्ग को, स्वर्ग को नापता हुआ ऊपर जाते 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 उरुक्रमश्यांग ऊपर 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 बाहर जाना तप जाते साते सत्य लोक में पहुंच गया। दूसरा पैर, तो वहीं पर कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से जल लिया और उनका जल चरण प्रक्षालन किया, वही गंगा बन के उतरी। अब बताइए 3 पग के लिए तो कोई जमीन बची ही नहीं। महर जनाभ्याम तपसः परमगत, दूसरा पैर ही पृथ्वी में 1 पैर, आकाश में शरीर,
दिशाओं में भुजाएं और दूसरा पैर स्वर्ग आदि को लांघता हुआ सत्य लोक तक पहुंच गया। तो ये वामन भगवान की विचित्र लीला, और शायद वामन की लीला से भी विचित्र और सराहनीय प्रशंसनीय व्यवहार राजा बलि का, जो सुनने पर भी आनंद दे। बड़ा मार्मिक प्रसंग। जय जय श्री राधे।